हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं एमएस सर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में कुछ खास होने जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने वाली गलती को हम लोग सही करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बेहतर तरीके से आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कहां पर भूल कर देते हो जिससे आपका ट्रांसलेशन कमजोर पड़ जाता है। याद रहे, तरीका कोई अद्भुत नहीं होगा। आपने जैसे सीखा है, आपको जैसे पढ़ाया गया है, जो भी टीचर, आपके जो भी गुरुजन जैसे भी पढ़ाए हैं, बस उसी तरीका में थोड़ा सा सुधार लाएंगे हम लोग। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके जो सर हैं वो गलत पढ़ाए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं किताबों में जो दिया है वो गलत है, नहीं, सब सही है। वही तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, केवल उसमें कुछ ऐड करेंगे। आपका ही तरीका से आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक अद्भुत तरीके से बताएंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा कि वह सभी वाक्य जिसके अंत में चुका है या चुकी है या चुके हैं या चुका हूं या है, आ है, ई है, ए है, तो समझना है यहां पर। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है या आपको पढ़ाया गया है कि वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं या होना समझा जाता है। तो वह सभी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, ऐसे ही वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और ऐसे वाक्यों का अगर अंग्रेजी बनाना हो, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट सच टाइप्स ऑफ Hindi sentences into English, you will have to follow this structure: has or have plus V3. Dear students, इनमें से किसी से भी अगर कोई वाक्य समाप्त हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, इनमें से कोई भी, इनमें से किसी से भी अगर कोई हिंदी वाक्य समाप्त होता है तो आप हैज या हैव प्लस V3 पुट करते हैं। केवल इतना ही नॉलेज होने के कारण आप ट्रांसलेशन बनाने में गलती कर देते हो। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, आपको सिर्फ इतना ही नॉलेज नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं जानना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, तो हैज या हैव प्लस V3 यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट में तो हैज या हैव प्लस V3, ऑब्जेक्ट में हैज या हैव बीन प्लस V3। केवल इतना याद रखने से काम नहीं चलेगा। केवल इतना ही नॉलेज होने के कारण ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाता है। तो याद रहे, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, और ऐसे वाक्यों में अगर फिनिश्ड टाइम हो, क्या हो? फिनिश्ड टाइम। वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, ऐसे हिंदी वाक्यों में अगर फिनिश्ड टाइम है, फिनिश्ड टाइम, तो याद रखिए फिनिश्ड टाइम वर्ड है क्या? तो ऐसा टाइम को सूचित करने वाला ऐसा वर्ड जो पास्ट में हो, फिनिश्ड टाइम हो, फिनिश्ड, ऐसा समय जो समाप्त हो चुका हो, ऐसा समय जो समाप्त हो चुका हो, अगर ये हो इनके साथ, तो फिनिश्ड टाइम कौन है? तो फिनिश्ड टाइम है आपका यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल जो बीत गया, कल जो बीत गया, ये जो टाइम वर्ड है ये फिनिश्ड है, ये समाप्त हो चुका है, इसको फिनिश्ड टाइम वर्ड बोलते हैं। तो चुका है, चुकी है, इनमें से किसी से भी अगर आपका हिंदी वाक्य समाप्त हो रहा है और उस वाक्य में अगर फिनिश्ड टाइम है, जैसे यस्टरडे है ना, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ,
लास्ट ईयर ना, उसी तरह एगो हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा, है ना, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। नहीं, तो ये सब क्या है, ये सब फिनिश्ड टाइम वर्ड है। तो याद रहे, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में, तो किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में इनमें से कोई भी हो और उस वाक्य में अगर फिनिश्ड टाइम है, इनमें से कोई भी है, उस वाक्य में अगर कल है मतलब यस्टरडे, है ना, लास्ट डे अगर है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है ना, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, एगो है, बिफोर है, प्रीवियस डे है, अगर इस तरह का कोई भी वर्ड ऐसे वाक्यों में मेंशन हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आपका चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर पुट होगा। याद रहे, यहीं पर देखिए, फिनिश्ड, चुका है, चुकी है से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर फिनिश्ड टाइम वर्ड है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला अगर हिंदी वाक्य में फिनिश्ड टाइम वर्ड है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वो चला जाएगा, ट्रांसलेशन बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? अब यहीं पर समझिए, अगर फिनिश्ड टाइम वर्ड नहीं हो, क्या हो, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, अनफिनिश्ड टाइम हो, ठीक है। अनफिनिश्ड टाइम कौन है, तो ऐसा टाइम जो समाप्त नहीं हुआ, जैसे आज, क्या आज समाप्त हो गया, आज समाप्त हो गया, नहीं, ये अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। टुडे हो गया, है ना, दिस डे हो गया, दिस वीक हो गया, दिस मंथ हो गया, नहीं, उसी तरह दिस ईयर हो गया, दिस वीकेंड हो गया, दिस सीजन हो गया। ये सब क्या है ये सब है अनफिनिश्ड टाइम वर्ड, ऐसा टाइम जो समाप्त नहीं हुआ। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, समझना है, वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, और ऐसे वाक्यों में अगर फिनिश्ड टाइम वर्ड हो, फिनिश्ड टाइम वर्ड क्या हो, फिनिश्ड टाइम वर्ड, तो वो वाक्य कहां चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। और चुका है, चुकी है, चुके हैं से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर अनफिनिश्ड टाइम वर्ड हो, जैसे टुडे, दिस डे, है ना, दिस वीक, ना, दिस डे, आज का दिन, मतलब कि टुडे ही हुआ वो, तो दिस वीक, इस सप्ताह समाप्त हुआ, नहीं, दिस मंथ, इस महीने क्या समाप्त हुआ, दिस ईयर, इस वर्ष समाप्त हुआ, दिस वीकेंड, इस छुट्टी में ना समाप्त हुआ, दिस सीजन, है ना, इस सीजन में। तो कहने का मतलब ये है, क्या ये समाप्त हुआ है, नहीं, ये अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। तो सुनिए, अगर चुका है के साथ फिनिश्ड टाइम वर्ड हो तो V2 यूज करेंगे, और चुका है, चुकी है, या है, आ है, ई है के साथ अनफिनिश्ड अगर हो, या नो टाइम वर्ड, या टाइम वर्ड हो ही नहीं, जैसे वह आ चुकी है, वह आ चुकी है, चुकी है, लेकिन इसमें कहीं भी टाइम है नहीं है, तो ये हो गया नो टाइम, मतलब उसमें टाइम वर्ड नहीं हो, या तो अनफिनिश्ड टाइम हो या नो टाइम। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, मतलब ये आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप आप लोग क्लियर हो पा रहे होंगे। समझना है, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, ठीक है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है रहे, उस वाक्य में अगर फिनिश्ड टाइम वर्ड हो, उस वाक्य में अगर कौन हो, फिनिश्ड टाइम वर्ड अगर हो, तो
पास्ट इंडेफिनिट में वो चला जाएगा। और अगर अनफिनिश्ड टाइम वर्ड हो या टाइम वर्ड हो ही नहीं तो वो आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब फिनिश्ड टाइम वर्ड रहने पर V2 यूज करेंगे, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड या नहीं रहने पर आप हैज या हैव प्लस V3 यूज करेंगे। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए आप लोग। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे वह आज आया है। अब देखिए वह आज आया है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। तो वह आज आया है, तो वह आज आया है। आज 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 आज, क्या आज समाप्त हो गया? नहीं, ये अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। यहां पर जो आज है ये आज अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है के साथ अगर अनफिनिश्ड टाइम वर्ड हो तो ये हैज या हैव प्लस V3 में ही बनेगा। हैज या हैव प्लस V3 में बनेगा। तो वह आज आया है, वह का ही हो जाएगा, ही लेगा हैज, कम का V3 कम ही होता है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, ही हैज कम टुडे, वह आज आया है। ठीक है, ये बन गया। अब यहीं पर सेंटेंस एक लेते हैं, वह कल आया है। नहीं बोलते रामू कब आया है, तो रामू कल आया है। कल आया है, वह कल आया है। देखिए लास्ट में या है, या है, या है, या है। वह कल आया है, कल, कल जो बीत गया, वह कल आया है। कब आया? कल ले आया, कल जो बीत गया। तो ये फिनिश्ड टाइम वर्ड है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। और फिनिश्ड टाइम वर्ड यहां पर V2 यूज करेंगे। ये पहचान नहीं देखना है आपको, ये तेल लेने गया। ठीक है, तो लास्ट में या है और यहां पर देखिए फिनिश्ड टाइम वर्ड है, V2 में जाएगा। वह कल आया है, वह का ही हो जाएगा, आना का कम, कम का V2 केम, और कल का यस्टरडे हो जाएगा, ही केम यस्टरडे, वह कल आया है। एनी प्रॉब्लम? यहीं पर एक सेंटेंस लीजिए, वह आया है। अब देखिए वह आया है, लास्ट में या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। इसमें कोई भी टाइम वर्ड है? ना फिनिश्ड टाइम है वर्ड है, ना अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है। इसमें टाइम वर्ड है ही नहीं। तो पहचान के अकॉर्डिंग काम कीजिए, हैज या प्लस V3 लगाइए। वह आया है, वह का ही हैज कम हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, वह, है ना, वह पिछले वर्ष गया है। वह पिछले वर्ष गया है, बनाना है इसको, वह पिछले वर्ष गया। ठीक है, तो देखिए वह पिछले वर्ष गया है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। इसमें पिछला वर्ष क्या है? वह पिछले वर्ष गया, पिछले वर्ष जो बीत गया, लास्ट ईयर। तो इसमें फिनिश्ड टाइम वर्ड है। इसमें कौन सा वर्ड है? तो इसमें याद रहे फिनिश्ड टाइम वर्ड है। इसलिए याद रहे ये जो है ये फिनिश टाइम वर्ड है, ये V2 लेगा। या है, आ है, ई है, हैज या हैव प्लस V3 लगना चाहिए, लेकिन फिनिश्ड टाइम वर्ड होने के कारण ये इंडेफिनिट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगेगा। वह पिछले वर्ष गया है, वह का ही हो जाएगा, गया है, जाना से आया, जाना का गो का V2 वेंट होगा, ही वेंट पिछले वर्ष का हो जाएगा लास्ट ईयर, ही वेंट लास्ट ईयर। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे हर चीज पहचान ही नहीं होता है। याद रहे आपको, देखिए अगर आप सिर्फ इतना याद रखते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, हैज या हैव प्लस V3 लगा दो। केवल इतना याद रखने के कारण ही हम लोगों का ट्रांसलेशन गलत होता है। इससे हटकर भी कुछ है, कई लॉजिक्स हैं जिसको जानना जरूरी है। याद रहे ऐसे वाक्यों में अगर फिनिश्ड टाइम वर्ड है तो वो उस वाक्य को पास्ट में लेकर चला जाता है। एनी प्रॉब्लम? वह कल आया है, कल ही आया है ना, कल, वह कल आया है, कल जो बीत गया, इसमें फिनिश्ड टाइम वर्ड है। तो किसी भी इस तरह के किसी भी वाक्य में फिनिश्ड टाइम वर्ड अगर है तो V2 लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा वो। और अगर फिनिश्ड टाइम वर्ड नहीं है, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है ना, जो समाप्त नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड टाइम वर्ड है या टाइम वर्ड है ही नहीं, तो फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, हैज या हैव प्लस V3 लेगा। आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को
क्लास समझ में आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरा भी स्टूडेंट ढंग से पढ़ सके। सब पढ़े, क्योंकि पढ़ाई सभी का अधिकार है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, लिखा हुआ था कि एजुकेशन इज अ राइट, एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा अधिकार है। राइट मीन्स होता है अधिकार। कैसा अधिकार? जो सबके लिए हो। राइट मीन्स अधिकार। राइट का मतलब अधिकार, लेकिन कैसा अधिकार? जो सबके लिए हो। ये जनरल टर्म है। तो एजुकेशन इज अ राइट, शिक्षा अधिकार है। किसका अधिकार है? तो राइट बता रहा है कि सबके लिए, जनरल, सबके लिए शिक्षा सबका अधिकार है। नॉट अ प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब भी अधिकार होता है, लेकिन कैसा अधिकार? विशेषाधिकार, स्पेशल राइट हुआ। तो याद रहे, प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट होता है, विशेष अधिकार। शिक्षा पर केवल पढ़े लिखो, शिक्षा पर केवल अमीर लोगों का ही नहीं, बड़े जाति का ही दबदबा नहीं होना चाहिए। उसके लिए केवल नहीं है, अमीर लोगों के लिए या उच्च जाति के लिए ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा सबके लिए है। इसलिए कहा गया एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। एजुकेशन राइट है, प्रिविलेज नहीं है। याद रहिए, सबका अधिकार है, किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार इस पर नहीं है। तो सबको पढ़ने का अधिकार है, याद रखिएगा। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब पढ़ सके। सब इस लॉकडाउन में जहां भयावह माहौल है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, हर चीज बंद है, लेकिन आपके पास सेलफोन तो है। देखिए, कौन कहता है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं? हम लोग ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन माध्यम से मिल पा रहे हैं। साइंस जो है इतना वंडरफुल चीज दिया हमें, मल्टीमीडिया, नेट, क्यों दिया? ताकि इसका हम यूज कर पाए, इसका फायदा उठा पाए। तो आज इस भयावह माहौल में, पेंडेमिक जो है अभी पूरा वर्ल्ड, इस समय हम लोग अपने अपने घर में चार दीवारी के अंदर रहकर भी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। मैं भी आपका मदद कर रहा हूं, मैं पढ़ाकर आपका मदद कर रहा हूं, कोई आपको मोटिवेट करके मदद करते हैं। तो ये दुनिया कनेक्टेड है। भले चार दीवारी के अंदर हम लोग हैं, लेकिन अब भी हम लोग कनेक्टेड हैं। एनी प्रॉब्लम? तो शेयर द वीडियो एंड बाय द वे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।